वचुपारा गांव वालों को शहर पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते बहुत देर चलना पड़ता था। उस रास्ते पर दो चोर लोगों को लूटते थे। हाँ, ऐसा अगर कुछ होगा तो अपने मालिक का नाम भी उसमें जोड़ने के लिए कहूँगा। कहा? चाय की दुकान के हिसाब की किताब में? नहीं मालिक, पंचतंत्रों के कहानियों में तुम ही मालिक हो। तुम एक नई कहानी क्यों नहीं लिखते? भालू तंत्र कथाएं, मेरी वीर गाथाओं के बारे में सबको जानने दो। हाँ, तो पहली पंक्ति में मैं ऐसा कुछ लिखूं क्या कि तुम एक बुद्धिमान और बहादुर भालू थे जिसने एक हिरण को एक झटके में नीचे गिरा दिया। अरे पर मैंने तो एक आक्रमण में एक हिरण तक मार नहीं गिराया। अरे नहीं, हम तो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम एक बहादुर नायक हो। अच्छा, तो फिर सही है, सही है। तो फिर ऐसा लिख देना कि महाराजा भालू ने एक आक्रमण में ही शेर को मार गिराया। तुम वैसे भी सब कुछ झूठ ही लिख रहे हो, एक झूठ और सही। अच्छा, शेर, तुम्हारी इच्छा तो बहुत अच्छी है, पर जरूरत नहीं है। शेर के साथ खेलना नहीं चाहिए। अगर गलती से भी शेर राजा ने पढ़ लिया तो हम तो मुश्किल में आ जाएंगे। देखो कोई आ रहा है। अरे मालिक, हम यही रुकते हैं। आओ, उससे सब कुछ छीन लेते हैं। क्या मैं उसे एक आक्रमण में गिरा दूं? मालिक, सिर्फ आप ही कर सकते हैं, सिर्फ मालिक ही कर सकते हैं। भालू, भालू मुझे मारने आ रहा है। हे भगवान, क्या खराब नसीब पाया है। ये क्या है मालिक? ये सारी तो बस टहनियां हैं। क्या टहनियां? मेरे प्यारे मालिक, ये तो गन्ना है। लोहा? अरे लोहा नहीं, गन्ना है, और सच में बहुत मीठा है। ओहो, आहा, फिर आज का खाना तो बड़ा स्वादिष्ट होगा। गन्ना बेचने वाली महिला यात्रा को डराकर पूरा गन्ना उससे चुराने के बाद मास्टर भालू और भेड़िया दूसरे दिन के शिकार की राह देख रहे थे। अरे मेरे लोमड़ी भाई, क्या तुम्हें कल का लोहा खाने की इच्छा हो रही है? ओ क्या मूर्ख है, वो लोहा नहीं, गन्ना था। ठीक है, बुद्धि तो नहीं है पर शक्ति है। तुमने क्या कहा? नहीं, मैं तो यही कह रहा था कि बुद्धिमान, आप तो बहुत बुद्धिमान है, और आप बीन है, कुछ आग है, आग है आप। बीन्स? कैसे बीन्स? बीन्स नहीं, आग है आप, एकदम तेज। देखो, वहाँ से कोई आ रहा है। मालिक, अंदर कूद जाओ। अंदर कूद जाऊं? मुझे मेरे हाथ पैर नहीं तुड़वाने। तो धीरे से जाकर उसको पकड़ लो। ओहो, लोग तो कहते कि यहाँ के जानवर रास्ते में मुसीबतें खड़ी करते हैं। अरे बचाओ मुझे, बचाओ। अरे चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम्हें बचाने यहाँ कोई भी नहीं आने वाला है। कितना चिल्लाओगे? अपना सारा सामान यही छोड़ दो और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, चले जाओ। ये जंगली शहद की खुशबू कहाँ से आ रही है? मालिक, मुझे तो लग रहा है कि इस बर्तन से आ रहा है। मुझे देखने दो। वाह,
स्वादिष्ट शहद। हाँ, शहद की बूंद है, शहद की बूंद, स्वादिष्ट स्वादिष्ट शहद की बूंद। हाय हाय हाय। मालिक, मुझे भी थोड़ा दीजिए ना। और ऐसे ही दूसरों से सामान चुराकर मास्टर भालू और भेड़िए के दिन बहुत ही अच्छे बीत रहे थे। तभी एक दिन लोमड़ी भाई, हम अपनी छिपने की जगह बदल दे, कोई नई छिपने की जगह ढूंढते हैं। जरूरत नहीं है मालिक, जब तक तुम मेरे साथ में हो अपना कोई शिकार नहीं कर सकता, इसलिए हम अपने छुपने की जगह नहीं बदलते हैं। लोमड़ी भाई, क्या तुमने देखा? वहाँ देखो, कोई कुछ हाथ में पकड़कर यहाँ आ रहा है। मालिक, मुझे लगता है कि उसके हाथ में जो बोरा है उसमें जंगली शहद है। ओह, फिर से शहद। आशा करते हैं लोग इसी तरह रोज शहद लाया करे। मालिक का नसीब। मैं तो हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे रास्ते में कोई मुर्गी भी आए। ये भालू और लोमड़ी रास्ते के बीचों बीच खड़े हैं। यही तो वो लोग नहीं जो राहगीरों को परेशान करते हैं? अगर हाँ, तो इनसे निपटना ही पड़ेगा। देखो, वो भाग गया। ऐसा लग रहा है भागते भागते उसके हाथों से कुछ गिर गया है। आओ जल्दी, देखे क्या है। आहा, स्वादिष्ट शहद। शहद, जरा देखो। ये तो असली शहद है। ये तो जरा भारी है, शायद ये कोई बड़ा शहद होगा। आहा, क्या मीठास है, क्या स्वादिष्ट शहद है। आहा हा 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 हा, आहा हा। ये तो बड़ा चिपकू है। ये शहद है या गोंद है? अरे ओ मालिक, आप मुझसे झूठ बोलकर शहद क्यों नहीं दे रहे हैं? मुझे भी तो शहद चाहिए। हाँ, शहद पीने के बाद आपको नशा हो गया, इसीलिए आप मुझे मना कर रहे हैं। दूध साथी। अरे गोंद। दूसरों से सामान चुराकर आराम से दिन बिताने वाले भालू और भेड़िए को उस दिन एक बात समझी, जैसा आप दूसरों के साथ व्यवहार करें, वही आपके साथ होता है। ओह, ये पुरानी तकनीक तो आजकल कुछ काम ही नहीं कर रही है यार। गए वो दिन जब मुझे अच्छे खरगोश और हिरण मिलते थे। हाँ, सुनहरे दिन थे वो कुछ। हाँ। अरे खोदा पहाड़ और निकला चूहा। कोई बात नहीं, चूहा तो है। चूहा शकरकंद के साथ। आज तो दावत है। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें यहाँ आसपास कभी नहीं देखा। मैं क्या भाई, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना। हाँ, कोई जरूरत नहीं है।
मैं क्यों मेरे शिकार के नाम और उसके जगह के बारे में पूछूंगा? मुझे डरने की कोई बात नहीं, मुझे बस दिमाग लगाना है। माँ ने मुझे सिखाया था कि सारी मुसीबतों का हल सिर्फ हमारा दिमाग लगाने से है। मुझे एक बार करके देखना चाहिए। अरे लोमड़ी भैया, मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। भालू भैंस? ये कौन सा जीव है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जिसका शरीर भालू जैसा है और सिर भैंसे जैसा, और उसका मन पसंदीदा खाना लोमड़ी का मांस। क्या ये मुझे सच बता रहा है? ऐसा कौन सा जीव है? अगर आपने भालू भैंस को नहीं देखा तो मेरे साथ चलिए लोमड़ी भैया, जाते जाते हम गाना गाते जाएंगे। अरे अच्छा, मैं तुम्हारे साथ आता, पर मेरे एक रिश्तेदार का आज जन्मदिन है। मैं वहीं जा रहा हूँ अभी, तुम आगे बढ़ो। अरे बाप रे, उसका तो नाम सुन के मुझे डर लग गया। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। कितनी देर हुई मैं ऐसे ही बैठा हूँ। कम से कम एक खरगोश तो यहाँ से गुजरे। भूख लगी है। यहाँ बैठकर कुछ नहीं होने वाला। चलो चलता हूँ। एक चूहा काफी है। अरे क्या तुम अंधे हो? किसी के भी सामने कूद जाते हो? हाँ? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वैसे तो सारे छोटे प्राणी मुझे देखते ही डर जाते हैं। अच्छा, पर मैं तो तुम्हें एक अच्छा, होशियार, अच्छे कपड़ों वाला जवान लड़का समझता हूँ। छे, मैंने ये तो नहीं कहा था। तो फिर? जैसे तुम कुछ समझे ही नहीं। ये तो बहुत ही मूर्ख दिखता है। अगर मैं सावधान रहूं तो मैं यहाँ से छूट सकता हूँ। ओह ठीक है, तो आप कोई अच्छे इंसान हैं। आपको क्या चाहिए? मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। मैं तो मेरे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ। हाँ? भालू भैंस? हाँ, भालू जैसा शरीर और भैंसे जैसा सिर, और पक्षी उसका मन पसंदीदा खाना है। तुम भी मेरे साथ चलो, जाते जाते हम रास्ते में अच्छे गाने गाएंगे और मेरा दोस्त तुम्हें देखकर बहुत खुश होगा। चलो। अरे दोस्त, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। खांसी और बुखार जैसा लग रहा है। तुम जाओ, मैं नहीं आता। मूर्ख, यहाँ पे सब लोग मैं जो भी कुछ बोलता हूँ उस पर भरोसा कर लेते हैं। ये तुम हो? अरे ये क्या? तुम मुझे देखकर डरे नहीं? अरे बाप रे, मैं तो डर गया। अरे बाप रे, मैं तो डर गया। मैं तो 2 बार डरा, एक और बार डरूं क्या? क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो डर गया। मुझे कुछ भी करके इसको यहाँ से भगाना होगा। क्या तुम इस तरह देखकर मेरी सुंदरता निहार रहे हो? मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें खा लूं। ओहो, फिर तो तुम्हें थोड़ी देर रुकना होगा। वो क्यों? क्योंकि मैं मेरे सबसे अच्छे दोस्त भालू भैंस के घर जा रहा हूँ ना। भालू भैंस? ये कौन है? हाँ, वो एक ऐसा जीव है जो दिखता भालू जैसा है पर सिर्फ भैंसे जैसा है, जिसे आप जैसे बिना हड्डियों वाले मांस बहुत अच्छे लगते हैं। कौन है वो? हैं? ऐसा कोई जानवर भी है? इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। आप भी चलो, जाते जाते हम बहुत सारे गाने गाएंगे। अरे दोस्त, आज नहीं, तुम जाओ। हे भगवान, अब मैं सुरक्षित हूँ। ना 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 ना। अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? अरे ये कौन है? मैं कौन हूँ? तुम एक चूहे हो ना? मुझे किसी भी तरह मेरी जान बचा के यहाँ से जाना होगा। जो मैंने पूछा सुना नहीं? हाँ,
मैं एक चूहा हूँ। आपको क्या चाहिए? क्या कहा तुमने? आज तक किसी ने भी मेरी बेइज्जती नहीं की। हाँ, तुम ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुमने अभी तक किसी शक्तिशाली का सामना नहीं किया। अच्छा, तो ये बात है। अरे कोई नहीं, रुक जाओ तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? इस जंगल के सारे जीव मुझे देखते ही डर जाते हैं। झूठ मत बोलो, साबित करो। ओके, आओ मेरे पीछे। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। हे! अरे मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो मुझे। मुझे लगता है इसकी बातों में दम है। हे! ये तो सच बोल रहा था। हैं? ये कोई ऐसा वैसा जानवर नहीं है। अरे ये तो वही लोमड़ी भैंस है जिसके बारे में चूहा बता रहा था। मैं गरीब बेचारा भालू हूँ। ओह, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें जाने बिना ही तुम्हें ललकार दिया। अब मैं तुम्हारी ताकत जानता हूँ। कृपा करके मुझे जाने दो। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर मेरे आसपास भी कभी मत आना। चले जाओ अभी।